इस माँ की दर्द भरी दास्तां। माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपनी माँ बाप को भूल जाते हैं। वहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपनी पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज़ कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा न वापस आया है और न ही पैसे ही भेजता है। यदा कदा फ़ोन पर बात ज़रूर हो जाती है और अब तो वो भी महीने से बंद है। संजय प्लेस में एक चाय के कोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा का ट्यूब लाकर दिए। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उन्हें ढाढ़स बंधवाता रहा। आस पास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिकी गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। उनके पति का नाम केवल ठाकुर और बेटे का नाम विकी ठाकुर है। महिला इंदौर की रहने वाली है और राधा स्वामी मत की अनुयायी है। महिला के अनुसार उनके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चलता था। फिर पति हीरो के काम में लगे जो गैरकानूनी था और उसमें सब गंवा दिया। बेटे विकी को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज़ बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दें तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कूल्हा बदला गया तो वो भी नहीं आया। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया है कि अगर हम 2 में से एक बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने नगला पदी न्यू आगरा में किराए का कमरा ले लिया। प्रीति दयाल बाग सत्संग सभा में जाती है और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती है। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती है कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हों या फिर एक झोपड़ी में, लेकिन उसकी नम आँखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती है जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी दुनिया को ही भूल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं एक नए स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।